जवानों खुदारा जिंदगी में ये दो काम कभी ना करना। ये दो काम तुम्हें हीरो से जीरो कर देंगे। ये दो काम तुम्हारे घर में रहमत के फरिश्ते नहीं आने देंगे। कसम खुदा की, रिज़्क में बरकत डालने वाले फरिश्ते तुमसे रूठ जाएंगे। तुम्हारा घर परेशानियों की दलदल में फंस जाएगा। घर में रहने वाला हर एक इंसान परेशान ही परेशान हाल दिखाई देगा। हजरत सैयदना अली मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु वजहुल करीम से पूछा गया, या हजरत, घर में परेशानियां आने की वजह क्या है? रिज़्क में से बरकत उठने की वजह क्या है? माल में बरकत ना आने की वजह क्या है? तो सैयदना अली मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु वजहुल करीम ने फरमाया ये दो गुनाह छोड़ दो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसने कहा, हजरत जल्दी बताएं वो कौन से दो गुनाह हैं जो इंसान को तबाही की तरफ ले जाते हैं? हजरत अली ने फरमाया, पहला गुनाह, माल के होने के बावजूद भी, रिज़्क के होने के बावजूद भी, पैसा दौलत होने के बावजूद भी दरवाजे पर आए किसी साइल को खाली हाथ वापस भेज देना। अगर तुम चाहते हो कि तुम सारी जिंदगी अमीर तर अमीर रहो तो फरमाया भूखों को खाना खिलाया करो, फरमाया प्यासों को पानी पिलाया करो। है प्यासों को पानी पिलाना तो जहां रह गया, किसी भूखे और गरीब इंसान को खाना खिलाना तो जहां रह गया। हमने तो गरीब की गुर्बत का इस तरह मजाक उड़ाया, इस तरह मजाक उड़ाया कि वो बेचारा मौत मांगने पे मजबूर हो गया। गरीब ने सर उठाया, अल्लाह से शिकवा करते हुए कहा, मालिक आयो, ना हम रहे दिल लगाने के काबिल, ना दिल रहा गम उठाने के काबिल। रब्बा तेरे बंदों ने दिए इतने गम, छोड़ा ना हमें मुस्कुराने के काबिल। फिर मैं एक बार नहीं, दो बार नहीं, करोड़ों बार कुर्बान न जाऊं करीम आका के इस फरमान पे। मेरे करीम नबी ने फरमाया था, ओ मेरे सहाबा, जिंदगी में कभी भूल करके भी किसी यतीम बच्चे के सामने अपने बच्चे से प्यार न करना। इससे यतीम का दिल दुखेगा, यतीम को मरा हुआ बाप याद आएगा। फरमाया किसी बेवा औरत के सामने अपनी बीवी की तारीफ बयान न करना, इससे बेवा औरत का दिल दुखेगा। फरमाया किसी बे औलाद के सामने अपनी औलाद को प्यार न देना, अपनी औलाद की तारीफ बयान न करना, इससे बे औलाद का दिल दुखेगा। फरमाया ओ मेरे सहाबा, अगर अल्लाह ने तुम्हें दौलत दी है, पैसा दिया है, माल दिया है, तो किसी गरीब इंसान के सामने अपनी दौलत की नुमाइश न करना। मजहब में से अगर इंसानियत की खिदमत निकाल दी जाए तो सिर्फ इबादत रह जाती है, और इबादत के लिए मेरे अल्लाह के पास फरिश्तों की कोई कमी नहीं है। हजरत अली फरमाते हैं, रिज़्क में से बरकत उठने की दूसरी जो वजह है, दूसरा जो गुनाह है, वो है वालिदैन की नाफरमानी। नाफरमानियां कर करके वालिदैन को दुख दे देकर उनसे दुआएं लेने के बजाय बद्दुआएं लेना। जो बदबख्त लोग वालिदैन से बद्दुआएं लेते हैं ना, वो लंबी उम्र नहीं जी पाते। उनकी जिंदगी में सब कुछ आ सकता है मगर सुकून नहीं आ सकता। खुदारा जवानों, जिंदगी में कोई ऐसा कारनामा सर अंजाम मत देना, जिंदगी में कोई ऐसा काम मत करना कि तुम्हारे घटिया काम की वजह से, तुम्हारे घटिया करतूत की वजह से तुम्हारे बूढ़े बाप की इज्जत वाली पगड़ी किसी कमीने के पांव तले ना रूंधी जाए। बूढ़े बाप की इस इज्जत वाली पगड़ी का ख्याल करना।